गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली नंबर 2.4 के ही वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 को जो है कि लेकर आए हुए हैं। और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक जो है कि हल करेंगे। फिर जो है कि अगली जो वीडियो आएगी पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग 8 से लेकर और जो है कि 12 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर जो है कि पार्ट नंबर 4 में जो है कि हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 13 से और 16 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है कि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 1 से जो है कि 3 तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में जो है कि सॉल्व किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो उपयुक्त पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रत्येक का प्रसार कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया गया है 2x - y + z का होल स्क्वायर। तीसरा इसमें क्वेश्चन है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। फिर जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। देखो सारे क्वेश्चन एक ही जो है कि सर्वसमीका पर लगेंगे, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद जो है कि 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। तो चलो जो है कि पहला क्वेश्चन यहाँ हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम जो है कि पहला क्वेश्चन इसलिए जो है कि हल कराते हैं ताकि जो है कि बच्चों को लगे कि जो है कि क्वेश्चन जो है कि सारे क्वेश्चन जो है कि आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन अक्सर करके जो है कि आसान होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। और सर्वसमीका हम लोगों ने अगले जो है कि पहले वीडियो में पढ़ा था a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। जितने भी जो है कि विद्यार्थी दूसरे वीडियो से अगर जो है कि देखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो में आप लोग जाइए, वहाँ पर जो है कि सभी सर्वसमीकाओं को पढ़ाया गया है और सभी सर्वसमीकाओं को अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हम यहाँ पे सर्वसमीका लिखेंगे और सर्वसमीका से हल करना सीखेंगे। तो देखो a के स्थान पे यहाँ पे x है, b के स्थान पे 2y है और c के स्थान पे z आ गया है। तो हम जैसे ये सूत्र में देख रहे हो वैसा ही जो है कि यहाँ भी करना है। तो x का स्क्वायर प्लस 2y का क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 4z का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 2ab 2 लिख लेंगे और a के स्थान पे x लिख देंगे, b के स्थान पे 2y प्लस फिर क्या करेंगे कि प्लस करके 2 लिखेंगे और फिर क्या होता है b और c होता है, तो b के स्थान पे 2y आ गया है और c के स्थान पे 4z आ गया है, तो 4z लिख देंगे। अब प्लस करके फिर से लिखेंगे 2
और सी ए होता है तो 4z गुणे लिख लेंगे यक्स। अब इसी को हल करेंगे तो यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर हो जाएगा। इधर हम लोग गुणा करेंगे 2 दूना के 4 एक्स वाई हो जाएगा, इधर 2 दूना के 4 4 दूना के 8 हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। फिर जो है कि इसको हम लोग गुणा करेंगे 2 चौके 8 जेड एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से। ये जो है कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लग रहा होगा कि काफ़ी कठिन है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कोष्टक में 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर। इसको हल करना है तो इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। 1/4 ए का हम लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस करके फिर से लिखेंगे, माइनस लगा देंगे 1/2 और बी का होल स्क्वायर। अब प्लस फिर करेंगे और सी के स्थान पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाए। फिर लिखेंगे प्लस 2, ए बी है तो ए के स्थान पे 1/4 ए है तो 1/4 ए गुणे बी के स्थान पे माइनस करके 1/2 बी है। अब फिर प्लस लिखेंगे 2bc, यहाँ bc तो 2 माइनस 1/2 b लिख लेंगे और c के स्थान पे 1 लिख देंगे। फिर प्लस करेंगे और लिखेंगे 2ca लिखा है तो c के स्थान पर 1 और a के स्थान पे 1/4 a। इसको हल करते हैं तो 1/4 1 का जो है कि वर्क करेंगे 1 हो जाएगा, 4 का वर्क करेंगे तो 16, a का स्क्वायर। यहाँ जो है कि वर्क करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और b का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1। फिर इस 2 से जो है कि इस 2 को डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या 1/4 माइनस में बच जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, ए हो गया। फिर जो है कि ए और बी हो जाएगा। अब प्लस यहाँ जो है कि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस बच जाएगा तो माइनस यहाँ लगा देंगे और सिर्फ बचेगा बी। अब यहाँ पे देखो तो 2 से इसको 4 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड होगा और बचेगा क्या प्लस करके 1/2 ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो है कि हल आ गया इतना। ठीक है, अगर ये कहीं अगर जो है कि कैलकुलेशन में नहीं गड़बड़ हुआ होगा तो ये क्वेश्चन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। क्या गुणनखंड करना है देखो, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। फिर दिया है 12x y माइनस 24yz और फिर दिया है 16zx। इसको हल करना है तो चलो इसको भी सर्वसमीकरण से हम लोग का हल करते हैं। ये किसका वर्ग है तो 2 का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है कि 3 का y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है कि 4 का और z का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लाना है 2ab तो 2 लिखेंगे, a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे 3y। देख लेते हैं एक बार गुणा करके कि इतना आ रहा है कि नहीं। 2 दूना के 4 4 12x y, ठीक है, और प्लस
यहाँ देखो क्या है कि माइनस आ रहा है, तो माइनस क्यों आएगा कि ये वाला जो है कि माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा और ये वाला भी हो, ये वाला माइनस नहीं है तो ये वाला माइनस होगा। फिर लिखेंगे 2 ए का मान जो है माइनस, ए का मान हम लोग कर बी का ना, तो बी का मान -3y और जेड का मान गुणे में माइनस, ये वाला भी जो है कि माइनस होगा, है ना, ये वाला भी माइनस अगर होता है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला जो है कि माइनस होगा, तो इधर ये वाला माइनस, दो ठो माइनस है। ठीक है, देखते हैं, चलो ये माइनस हो गया और फिर जो है कि इसके स्थान पे माइनस, ये 4z हो गया इतना। अब जो है कि आगे देखते हैं, आगे क्या है, माइनस नहीं होना चाहिए, आगे वाला प्लस होना चाहिए, तब जाकर ये जो है कि, नहीं तो आगे ये वाला माइनस होगा, हाँ ये माइनस नहीं तो ये तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस हो जाएगा तो ये वाला प्लस होना चाहिए, प्लस होगा तब जाकर जो है कि ठीक है। ठीक है, अब जो है कि ये दो गुणे क्या है 4z गुणे 2x, ये सूत्र कौन सा लगेगा हमारा, तो सूत्र हमारा जो है वही वाला सूत्र जो है कि यहाँ पर लिखेंगे और उसी सर्वसंख्यिका पर लगाएंगे, जैसे होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बराबर हम लोग लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, इसी पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3y + 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें दूसरा क्वेश्चन बच रहा है जो थोड़ा सा जो है कि डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हल किए हैं, अगर जो है कि सारे क्वेश्चन को हम हल कराने लगे तो जो है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित घनों का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है, घनों का सूत्र होगा इसमें लगेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2x + 1 का क्यूब, दूसरा क्वेश्चन है 2a - 3b का क्यूब, तीसरा इसमें क्वेश्चन है 3/2x + 1 का क्यूब, और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x - 2/3y का क्यूब। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो इसी को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को 3/2x + 1 का होल क्यूब, इसके लिए एक सूत्र बतलाए थे, सर्वसमीका लिखाए थे, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, इसी से इसको हल करेंगे। तो 3/2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब प्लस लिखेंगे 3, a का मान है 3/2x और b का मान 1 है, कोष्टक में लिख देंगे 3/2x + 1। इसको हल करते हैं, चलो देखते हैं क्या आएगा। 3 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 27/2 का क्यूब करेंगे 8 x का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 3 तिलिके हो जाएगा 9/2 x और कोष्टक में लिखेंगे 3/2 x + 1। आगे भी हल करेंगे फिर से, चलो
तो 27/8 x पे क्यू प्लस 1 अब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 त्रिके 27 और 2 का 2 में होगा तो 2 दूना के 4 x का x के साथ तो x स्क्वायर प्लस अब इसका जो है कि इसके साथ गुणा करें तो 9/2 x ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि इसके लिए भी सर्व समीकरण बताए थे 1 ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 हल लिखते हैं हल और यहाँ लिखेंगे 1 ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 x -2/3 y का होल क्यू और इसके लिए सूत्र होता है यहाँ माइनस और ये भी माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये सर्व समीकरण है। इसी पर इसको हल करेंगे तो चलो ए के स्थान पे इस बार ए के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2/3 y है तो x का जो है कि q माइनस 2/3 y का q अब -3 a का मान x यहाँ से लिखेंगे और b का मान जो है कि लिखेंगे 3b का मान क्या है 2/3y 2/3y और कोष्टक में लिखेंगे x -2/3y। इसको हल करते हैं x का q -2/3 इसका 2 का q होगा 8 3 का q होगा 27 y का q और ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा बचेगा क्या क्या बचेगा इधर देख लो तो 2xy और कोष्टक में x -2/3y। हल कर लेते हैं आगे भी x पे q -8/27 y का q माइनस इसको गुणा करेंगे इसमें 2 माइनस में x का स्क्वायर y और इसका इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 2 दूना के 4 हो जाएगा अब बट्टा में 3 x और y का स्क्वायर ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न को हल करना है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 को हल करेंगे। इसको हम मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न लिखित का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो और पहला क्वेश्चन दिया गया है 99 पे क्यू, दूसरा क्वेश्चन है 102 पे क्यू और तीसरा क्वेश्चन है 998 पे क्यू। तो कोई एक प्रश्न हम बताएंगे। हम बता रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरे को। यहाँ लिखेंगे हल 998 का क्यू। इसके लिए हमें करना क्या है, सभी लोग ध्यान से देखो। लिखेंगे 1000 - 2 का होल क्यू और ये जो सर्व समीकरण है इसी पर इसको हल करें। तो लिखेंगे 1000 का क्यू -2 का क्यू -3 गुणे 1000 गुणे b के स्थान पे 2 आप कोष्टक में लिख लेंगे 1000 - 2। अब इसको हल करेंगे। 1000 का क्यू करेंगे तो ये 0 जो है वो 3 बार जो है कि आगे बढ़ेगा तो 1 2 3 1 2 3 1 2
3, ये टोटल 0 हो जाएगा कितना, ये 9 0 हो जाएगा। और ये जो है कि 2 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 8, 3 का यहाँ गुणा हुआ 3000 और 3 दूना के 6000, 6000 गुणे 1000 माइनस 2। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 हो गया, -8, ये -6000 का इसमें गुणा होगा तो 6000, और ये पहले से 3 जीरो है और 3 जीरो जो है कि बढ़ जाएंगे, और इस 6000 का इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 दूना के 12000। अब जो है कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को जोड़कर घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बार हम देख लेते हैं, इधर से जोड़ते हैं। 1 2 3 3 0 1 2 3, उसके बाद 2 यहाँ रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 रख देंगे, हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं माइनस वाले को, तो 8 जो है कि लास्ट में है, तो 6 0 0 0, कितना 0, 1 2 3 4 5 0 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है कि लास्ट वाले पर 8 रख देंगे। अब पूरे को घटाएंगे, घटा लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या आता है। यहाँ जो है कि 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ जो है कि 9 होगा, 9 में से 0 9, फिर यहाँ भी 9, यहाँ जो है कि 1 हो जाएगा, और यहाँ जो है कि कै तक आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक आ गए। अब यहाँ पर ये 5वें पर आएंगे, 1 उतर जाएगा, और 6वें पर 5वें पर यह है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6वें पर, ये 6वें पर 0, उसके बाद यहाँ फिर से घटेगा, तो 6 में अगर यहाँ घटाते हैं कितना है, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, और यहाँ भी हो जाएगा 9। तो इस तरीके से ये जो है कि आंसर हो जाएगा, जितना भी हो ये इसका आंसर आ गया। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन थे ऐसे ही हल करना था। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उनसे एक बार पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है कि इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे जो है कि पहले जो है कि पार्ट नंबर 1 अगर इस प्रश्नावली का नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखें, वहाँ पर जो है कि सभी सर्व समीकरणों को जो है कि नोट कराया गया है। नोट करके एक बार याद करके जो है कि अगर आप लोग देखेंगे इन सभी वीडियो को, तो आपको जो है कि काफ़ी आसान लगेगा ये सभी सवाल। ठीक है, आज के लिए जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े सबको धन्यवाद।